दिल्ली में तुम्हारा दूल्हा कौन? अरविंद केजरीवाल के सवाल का बीजेपी के पास है कोई जवाब? अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर तीखे और तेज हमले कर रहे हैं। कभी महिलाओं की सुरक्षा तो कभी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों को लेकर। अब केजरीवाल ने बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बताने की चुनौती दी है। जाहिर है निशाने पर अमित शाह ही हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वे आक्रामक होते जा रहे हैं। मुश्किल ये है कि इंडी ब्लॉक में होते हुए भी आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस भी वैसी ही चुनौतियां पेश कर रही है। कांग्रेस के मुकाबले अरविंद केजरीवाल ज़्यादा हमलावर बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ दिनों से उनका फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शिफ्ट हो गया है। विशेष रूप से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कभी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं तो कभी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं। ताज़ा चिंता बीजेपी नेताओं के झुग्गी बस्तियों में पहुंच जाने से भी है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी नेताओं के झुग्गियों में रात बिताने को लेकर काफ़ी सशंकित लगते हैं। लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं बीजेपी वाले जो भी सामान बांटने आए ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। आपने देखा होगा कि झारखंड में एक व्यक्ति रिपोर्टर के पूछने पे कहता है कि हम बीजेपी से पैसा लेंगे और वोट जेएमएम को देंगे। चुनाव में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन लगे हाथ आगाह भी करते हैं केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति केस में जा चुके अरविंद केजरीवाल लोगों से कह रहे हैं ये कुछ सामान भी दें तो ले लेना, लेकिन दारू मत लेना, दारू बुरी चीज़ है। और फिर बीजेपी को सीधे सीधे चैलेंज करते हैं बीजेपी बताए कि उनका दूल्हा कौन है, उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। बीजेपी अपने तरीके से केजरीवाल को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली में 8 दिसंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, उसे भी एक रणनीति के तहत ही टाल दिया गया है और माना जा रहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा उतार सकती है। केजरीवाल के निशाने पर शाह। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से अमित शाह को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। एक बार अमित शाह कह दें कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो मेरी बहनें इतनी ताकतवर हैं खुद ही संभाल लेगी। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के पास उनके मुकाबले खड़ा करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अगर मनोज तिवारी का चेहरा नज़र भी आता है तो अमित शाह चैलेंज करते हैं कि प्रवेश वर्मा से बहस करके दिखाओ। संघ भी इस बात से चिंतित रहता है कि दिल्ली में बीजेपी स्थानीय नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रही है। संघ के मुखपत्र के जरिए ऐसी सलाहियत भी दी जा चुकी है, ये कहते हुए कि मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ तुम्हारा दूल्हा कौन है, कौन सीएम कैंडिडेट है। बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट ही नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बारे में ऐसा कोई ख्याल पाल रखे हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, राजनीतिक अटैक और काउंटर अटैक की बात है तो वो और है। हर नेता अपने तरीके से अपने ऑडियंस को संबोधित कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। किसी को ये भूलना नहीं चाहिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कमज़ोर माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी दोनों ही किले फतेह कर चुकी है और अब तीसरे की तैयारी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। केजरीवाल को घेरने का प्लान बना रही है बीजेपी। अभी तक तो खुलकर एक ही चर्चा है कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बना सकती है। ये बात भी प्रवेश वर्मा के हवाले से ही आई है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। सूची आए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सरप्राइज नाम भी सामने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। प्रवेश वर्मा की जगह स्मृति ईरानी का नाम देखने को मिल सकता है।
बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान दिल्ली में स्मृति ईरानी को खासा एक्टिव पाया गया था। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनकी चर्चा भी होने लगी। अभी तक कुछ ऐसा औपचारिक तौर पर सामने तो नहीं आया है, लेकिन सुगबुगाहट तो है ही। हाल ही में स्मृति ईरानी ने दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की है, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और विजय गोयल के साथ। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी कह रही थी कि हम सभी के लिए ये गौरव की बात है। बूथ समिति, मंडल समिति और सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमें दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला है। अगर स्मृति ईरानी ये सब करेंगी तो कयास तो लगाए ही जाएंगे। मुख्यमंत्री चेहरा न सही, स्मृति ईरानी के दिल्ली से विधानसभा चुनाव का लड़ने की चर्चा तो शुरू हुई हो गई है और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दे चुकी स्मृति ईरानी का दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना यूं तो नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा था और तब से वो फ्रंट पर काम करती ही सक्रिय देखी जा रही हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद विदेशों में कुछ इवेंट में उनका हिस्सा लेने की खबरें और तस्वीरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद से वो दिल्ली में भी पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। अव्वल तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा के अलावा रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं के नाम भी सुनने में आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में बीजेपी ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन उसके बाद पार्टी के लिए दहाई का आंकड़ा भी छूना संभव नहीं हो पाया। ये तो साफ है कि बीजेपी अब किरण बेदी जैसा प्रयोग नहीं करने वाली। मुमकिन है बीजेपी दिल्ली से ही किसी बड़े चेहरे या चेहरों को अरविंद केजरीवाल को घेरने का टास्क थमाने वाली है। और ये भी जरूरी नहीं कि इस बार अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा या उनके जैसे नेता अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते नजर आए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।